जो आज का हमारा लेक्चर है ना वो कॉम्बिनेशनल लॉजिक के बारे में है। हमने इंडिविजुअल गेट्स के बारे में पढ़ा, एंड है और इसी तरह और गेट है हमारे पास, ये सारे गेट्स थे। और तमाम गेट्स जो हैं ये यूनिक फंक्शंस जो हैं ये परफॉर्म करते हैं। किसी का फंक्शन दूसरे के साथ जो है वो 100% सेम नहीं है, तमाम के अलग-अलग फंक्शंस हैं। These gates in their individual capacity cannot perform the useful functions। मतलब ये अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो लिहाजा हम इन गेट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। लॉजिक गेट्स हैव टू बी कनेक्टेड टुगेदर इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस टू फॉर्म लॉजिक सर्किट्स दैट आर able to perform some useful operations like addition, comparison, and these type of. The combination of gates in a circuit is used to perform are known as combinational logic। जी, तो ये इसकी डेफिनेशन है कि तमाम गेट्स जो हैं वो अलग-अलग कुछ भी नहीं है और ना वो कोई यूज़फुल फंक्शन, ठीक है? यूज़फुल ऑपरेशन कह लें आप। फंक्शन तो वो परफॉर्म करते हैं लेकिन ऑपरेशन और चीज़ है, फंक्शन और चीज़ है। फंक्शन ठीक स्मॉलेस्ट है। यूनिट होता है, ऑपरेशन थोड़ा-सा आप कह लें कि बड़ा, यानी ज 2 नंबरों को जमा करना ये ऑपरेशन है और 2 सही बिट्स है। को आर करना या एंड करना ये एक फंक्शन है। तो ये सारे गेट्स इनफरादी तौर पे कुछ नहीं करते, लेकिन जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो इससे हम एडिशन का सर्किट भी बना सकते हैं, कंपैरिजन का भी बना सकते हैं, एनकोडिंग का बना सकते हैं, मल्टीप्लेक्सर बना सकते हैं। और यही चीज़ें आगे हमने देखनी है कि किस तरह इनको हम कंबाइन करेंगे तो ये सर्किट्स जो हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑपरेशंस हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये चीज़ें जो हैं ये परफॉर्म करेंगी। ठीक है जी? तो इनके अंदर जो हम इसको देखेंगे सबसे पहले, वो हमने 2 फॉर्म्स पढ़ी थी कि आप कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को या तो एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट के ठीक है, फॉर्म में सम प्रोडक्ट के इम्प्लीमेंट फॉर्म कर में। सकते हैं, ठीक है? बूलियन एक्सप्रेशन लें, उसको एसओपी फॉर्म में तब्दील करें और उसके बाद उसका आप सर्किट बना लें, जैसे ये सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर है, जनरल कॉम्बिनेशनल लॉजिक बेस्ड एसओपी फॉर्म। दूसरा तरीका हमारे पास ये था कि हम इसको पीओएस के अंदर प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सिंपली आप पीओएस को जो है ना वो एक बूलियन एक्सप्रेशन लेंगे, उसको पीओएस में तब्दील करेंगे और उसके बाद आप उसका एक सर्किट बना लेंगे। दे माई एक ही सर्किट जो पीओएस या एसओपी की मदद से बनाया गया है वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा सही है। यहाँ से जो बात हमारे पास शुरू होती है वो है कि हम इनको डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो हमारे पास ये सर्किट्स जो हैं ये किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास सर्किट है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन को आपने याद करना है या जिसके बारे में हमने थोड़ा पढ़ना है। वो हमारे पास, हम नीचे जाएँगे ना, ये सिंपल सर्किट्स के बारे में है। इसको कुछ भी जो है ना, अगर आप रीडिंग करेंगे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ ये आप कह सकते हैं कि ये हमारे लिए जो है ना वो एमसीक्यूज़ में कोई क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है, इसमें समझने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जो चीज़ वो इस तो सारी ऊपर सारी चीज़ों को बताने के बाद असल में जो टॉपिक वो आपको पढ़ाना चाहता है ना, वो पढ़ाना चाहता है आपको ये सर्किट्स जो हमारे पास आगे बनेंगे, एडर और हाफ एडर, फुल एडर और ये वाले जो सर्किट्स हैं यहाँ से ना शुरू होते हैं। ठीक है जी। सही है, सही है। ये ऑड पैरिटी की इम्प्लीमेंटेशन है। ऑड पैरिटी हम पढ़ के आए हैं पीछे, उसका सर्किट वो बनाने की कैसे बनाएगा, पहले उसका फंक्शनल टेबल बनेगा और उसके बाद जो है ये सर्किट आप डिज़ाइन करेंगे, उसकी एक्सप्रेशन बनाएंगे। एक्सप्रेशन बनाने के बाद उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। जब आपके पास वो सिंप्लीफाई आ जाएगा तो अब आप देखें ये हमारे पास, उसके बाद आप इसकी एक डायग्राम और एक सर्किट जो है वो बना देंगे तो ये आपके पास ऑड पैरिटी का सर्किट बन गया। ये जो चंद तो मशहूर इसके अंदर सर्किट्स। एक्सक्लूसिव और इस्तेमाल हो रहा है ना। जी, जी, हाँ जी। आप देखें कि ये सिंपल, अगर हम इसको शुरू में देखें तो इसकी जो है वो इक्वेशन ये बनी थी, ठीक है? लेकिन लॉज़ ऑफ लॉजिक लगाने के बाद ये आपके पास इसमें तब्दील हो गया और ये भी मज़ीद शॉर्ट होके आपके पास ए एक्सऑर बी, एक्सऑर सी, एक्सऑर डी और उस सारे का कॉम्प्लीमेंट है। तो ये बेसिकली आपके पास सिंपल ए बी सी
इन दोनों को XOR में लगा दो, इनकी जो आउटपुट आएगी उनको भी आप XOR में लगा के आगे नॉट वाला ये XNOR लगा हुआ है, ठीक है, जी उसका हाँ नॉट, बिल्कुल। जो नॉट ले लोगे तो आपके पास P आ जाएगा। इन सर्किट्स की डायग्राम आपके जहन में होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा था कि एग्ज़ाम में बाज़ औक़ात डायग्राम आ जाती है और उसकी लेबलिंग जो है वो पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये आपके सही है। पास एक सर्किट है। अच्छा, इसी तरह ऑड पैरिटी जनरेटर सर्किट जो है उसकी जो फाइनल आपके पास इक्वेशन बूलियन एक्सप्रेशन आई है, इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए कि ये हमारे पास ये जो है ना ये फाइनल इसकी जो आई है, ठीक है। इसी तरह अब आगे हम देखेंगे कि मज़ीद जो दो सर्किट्स आ रहे हैं हमारे पास, वो हमारे पास हैं, ये एक्सनॉर की बात बताई जा रही है। इसके अलावा कम्बिनेशनल फंक्शनल डिवाइसेस, यहाँ से आगे कम्बिनेशनल फंक्शनल डिवाइसेस, इसके अंदर अब हम बनाएंगे ऐसे सर्किट्स जो एडिशन, सब कंपैरिजन, डिकोडिंग, एनकोडिंग, मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग के फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। ये सर्किट्स भी बन सकते हैं और इनके लिए बने बनाए आईसी चिप्स भी बनते मिलते हैं, जिसे एमएसआई कहा जाता है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। यानी आप डायरेक्ट सर्किट भी डिज़ाइन कर सकते हैं और बना बनाया आईसी भी ले सकते हैं। तो जो पहले दो सर्किट्स आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं, वो उनमें हैं हाफ एडर एंड फुल एडर सर्किट, हाफ एडर सर्किट और फुल एडर सर्किट। जी, तो हाफ एडर सर्किट और फुल एडर सर्किट को समझने के लिए सिंपली आपको इसकी डायग्राम, इसका टेबल और इसकी इम्प्लीमेंटेशन को समझने की ज़रूरत होती है कि हाफ एडर सर्किट किस तरह से काम करता है और फुल एडर सर्किट किस तरह से काम करता है। अगर आप एक सिंगल बिट बाइनरी एडर सर्किट बनाना चाहते हैं और जो कि 2 बिट्स को जमा करे और साथ में एक कैरी बिट जनरेट करे, और वो कैरी बिट जो है ज़ाहिर है जब दो वो सर्किट ऐड होंगे तो 4 सिचुएशंस बन सकती हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो जब 1 1 आएगा तो उस वक़्त उसकी आउटपुट तो 0 होगी, लेकिन उसका कैरी जो है वो 1 हो जाएगा। तो इसलिए इसे कैरी बिट भी एडिशन के सर्किट के साथ-साथ ही चलती है। तो 2 किस्म के सर्किट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं एडिशन के लिए। एक को हाफ एडर कहा जाता है और एक को फुल एडर सर्किट कहा जाता है। सिंपल से इन दोनों में डिफरेंस है। अगर हम गौर से देखें तो हाफ एडर के अंदर 2 इनपुट्स होती हैं। इसमें कैरी जो होता है उसको एज एन इनपुट हम नहीं इस्तेमाल करते, ठीक है। और सही। इसकी आउटपुट भी 2 होती हैं, एक उसका सम जाता है और एक उसका कैरी जाता है। यानी अगर आप ए पे 0 देंगे, बी पे 0 देंगे तो सम भी 0, कैरी भी 0। अगर आप ए के पे 1 देते हैं, बी पे 1 देते हैं, तो आप देखेंगे कि सम जो है 1 और 0 का 1 आएगा और कैरी इस सूरत में 0 होगा। और जब आप यहाँ पर भी 1 देंगे, यहाँ पर भी 1 देंगे, तो 1 और 1 को जब हम ऐड करते हैं तो सम उसका 0 होता है और उसका जो कैरी होता है वो 1 के बराबर होता है। तो इस ये तरह सिमिलर ये जैसे एडिशन करते हैं वही रूल अप्लाई होगा ना। वही रूल है, सिंपल है। ये सर्किट है ही एडिशन का। ये सर्किट सही। हाफ एडर क्या है, जो 2 बाइनरी बिट्स को जमा करेगा। फुल एडर क्या है, ये भी बाइनरी बिट्स को जमा करेगा, लेकिन इसकी इनपुट 3 पर मुश्तमिल हो सकती है। 2 सही है, बिट्स इससे भी हो कैरी। सकती हैं और साथ में आप कैरी भी इसे दे सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये इन तीनों बिट्स की बुनियाद के ऊपर आपको सम भी देगा और आपको कैरी भी देगा, ठीक है ना। क्योंकि जब आप 2 बिट्स को जमा करते हैं तो मैक्सिमम यही सूरत हाल हो सकती है ना, कि 2 बिट जमा जी होके जी। तीसरी कैरी की बिट भी हो सकती है। बाइनरी के अंदर 1 और 1 0, 1 और 1 प्लस 1 जो है वो 0 आएगा और 1 कैरी कर जाएगा। तो आगे क्या होगा, आगे 2 बिट्स वो होंगी और एक कैरी वाला होगा। तो जो मुकम्मल सही। सर्किट है उसे हम फुल एडर कहते हैं। अब इसके बाद आपने इसका टेबल देखना है जो अभी मैंने आपको बताया, जिसे हम फंक्शनल टेबल कहते हैं। हाफ एडर का टेबल आप देखें सिंपल है कि चूंकि इसकी 2 आउट इनपुट हैं, 2 ही आउटपुट हैं। 0 0 में, 0 और 0 में ये नहीं देखना आपने कि कौन सा गेट लगा हुआ है। 0 जमा 0 बराबर 0 के है, कैरी भी 0 के है। 0 जमा 1 बराबर 1 के है, बाइनरी एडिशन कर रहे हैं और कैरी इसमें 0 है। 1 प्लस 0 जो है ये भी 1 के बराबर है और कैरी इसमें 0 है।
जब हम 1 को 1 में प्लस करेंगे तो आउटपुट हमारी 0 आएगी और कैरी हमारा जो है वो 1 आएगा। ये आपके पास फंक्शनल टेबल बन गया किसका, हाफ एडर का। अब इस फंक्शनल टेबल से हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन बनाएंगे। एक्सप्रेशन को हम जो है वो लॉजिक के साथ सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद उसका हमारे सामने सर्किट जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। ये देखें जी, हाफ एडर सम या एंड कैरी आउट बूलियन एक्सप्रेशन। जब हमने इसकी एक्सप्रेशन बनाई तो हमने इसमें एक्सप्रेशन कैसे बनानी होती है, जहां 1 आता है ना, हम वो वाली बिट लेते हैं। 1 लें तो ये 0 है और ये 1 है, ठीक है। तो इसका सम के लिए जब हम बनाएंगे तो सम के लिए तो यही बनेगा ना, 2 1 जो है ना उनको ले लें आप। ये a 0 है तो ये a बार और ये b बनेगा और ये a और ये b बार बनेगा, जो हम पीछे से सिंप्लीफाइड रूल्स पढ़ते आ रहे हैं। जहां पर 0 ठीक है, होगा वो एक उसका और बता। वो कम्प्लीमेंट लिखा जाएगा, और जहां पर यानी अगर आप इसको चेंज करते हैं, मैं यहाँ पे एनोटेट करके दिखाता हूँ आपको कि ये सबसे पहले तो इक्वेशन बनाने के लिए आपने वो वाली बिट लेनी है जो 1 के बराबर होती है, ठीक है। अब इसको अगर हम देखेंगे तो ये 0 है तो इसका मतलब है हम इसे a का ये बार। कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, और ये b है तो इसको हम अच्छा। सिंपल b लिखेंगे चूंकि ये 1 है। इसका मतलब है हमारी एक टर्म जो पहले वाली बनेगी वो बनेगी a बार b। उसके बाद इन दोनों को हम प्लस कर रहे हैं जी, दूसरी एडिशन हमारे पास है, ये 1 है तो इसी रूल के मुताबिक ये सिंपल a बनेगा और ये हमारे पास जो है वो b बार बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास a b बार बन गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी है इस आउटपुट के सामने। हम इसको नीचे सॉल्व करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जी कि इसको किस तरह से जो है वो सॉल्व किया गया। नीचे देखें बना के दिखाई हुई है कि सम जो है ये बराबर है a बार b प्लस a b बार। इसके ऊपर जब लॉजिक का लॉ लगाएंगे तो ये a एक्सक्लूसिव b के बराबर होगा। यानी लॉज ऑफ लॉजिक अगर आप देखें तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि जब आप इस तरह का एडिशन करते हैं कि दो a बार b प्लस a b बार आप करते हैं तो ये इक्वल होता है a एक्सक्लूसिव और b के। लिहाजा हमारे पास सिंपलीफाई इक्वेशन होके आ गई a एक्सक्लूसिव b। कैरी आउटपुट को अगर हम देखें तो कैरी में एक ही जगह 1 आता है, और वो 1 कब आता है, जब a और b दोनों 1 है। इसका मतलब है कैरी की जो बूलियन एक्सप्रेशन बनेगी हमारे पास, वो हमारे पास बनी है जी, क्लियर आज, वो हमारे पास बनी है a और b। तो ये हमारे पास बन गया हाफ एडर सर्किट की बूलियन एक्सप्रेशंस जो आपके जहन में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब आप देखें कि इसके बाद आपके पास आ जाएगा जी कि हाफ एडर का आप सर्किट बनाएंगे तो ये दोनों हैं, ये पूरे पूरे का सर्किट बनेगा। पूरे के सर्किट के लिए a और b इनपुट है, a और b को हम एक्स और लगा देंगे तो ये सम के बराबर आएगा, और इन दोनों को जब हम एंड गेट के साथ ऐड कर देंगे तो ये इसका सी आउट आएगा। ये आपके पास जो सर्किट है ये हाफ एडर का सर्किट भी बन गया, इक्वेशन भी बन गई और फंक्शनल टेबल भी ये बन गया। फुल, अच्छा फुल ऑर्डर सही सही, ठीक है, क्योंकि ये हाफ हो कैरी गया ना। अभी ऑफ हो हम गया। फुल एडर की तरफ जाते हैं। जब हम फुल एडर में जाएंगे तो जाहिर है फुल एडर का भी पहले टेबल बनाएंगे। अब फुल एडर में 3 इनपुट्स हैं, फुल एडर में 3 इनपुट्स हैं, एक इनपुट नहीं है बल्कि इसमें 3 इनपुट्स हैं। अब वो 3 इनपुट्स किस तरह से काम करती हैं वो देखेंगे। 3 इनपुट्स में तीनों को जमा करो, 0 प्लस 0 प्लस 0 तो ये आ जाएगा 1। 3 इनपुट्स हैं तो वही कॉम्बिनेशन बन जाएगा ना आपका 0 से लेकर 7 तक, यानी 2 की ताकत 3 7 कॉम्बिनेशन 8 बनेगा। तो 0 से लेकर 8 तक आप इसको लिखते हैं, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे 3 इनपुट्स के, 0 0 0 0 0 1। ये वाला पार्ट तो अब मेरा ख्याल है क्योंकि इतने हमने टेबल बना लिए हैं तो आपको अंदाजा होना चाहिए। अब इनको अच्छा। जमा कर लो जी, आप कैसे बन रहे हैं। जब आप इन तीनों के ऊपर लगाओगे तो 000 जो है, 0 प्लस 0 प्लस 0 जाहिर है सम भी 0 कैरी भी 0। 0 सही प्लस है। 0 प्लस 1 जो है ये सम बनेगा इनका 1, बाइनरी में इसको जमा करें, कैरी इसका 0। 0 प्लस 1 प्लस 0 फिर सम 1 आएगा और कैरी 0 बनेगा। फिर 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1, जब इन दोनों को हम जमा करेंगे 1 और 1 को, तो बाइनरी में जब 1 प्लस 1 होता है तो सम 0 होता है और कैरी 1 होता है।
इस सूरत में आपके पास सम 0 आ क्या गया और है कैरी सही। आपके पास 1 आ गया। फिर इसी तरह लेकिन 1 ये हम प्लस, जी, अच्छा उसको कर रहे हैं, ठीक है समझ गया सही। जब आप 1 प्लस जीरो करेंगे तो इसमें आपके पास 1 को वन ही प्लस आया। जीरो तो 1 आएगा और कैरी कुछ भी नहीं आएगा, तो कैरी बिट जो है वो आपकी 0 हो जाएगी। अब फिर यहाँ पे 1 प्लस जीरो प्लस वन, तो 1 प्लस वन जो होता है ये बाइनरी में जब हम जमा करते हैं तो ये सम इसका 0 आता है और कैरी में 1 जाता है, तो सम में हमने 0 लिख दिया और कैरी में हमने 1 लिख दिया। इसी तरह अब आप देखें 1 प्लस वन प्लस 0 तो फिर 0 और 1, और आखिरी जो कॉम्बिनेशन बन सकता है कि तीनों 1 होंगे। जब आपके पास 1 सही। प्लस वन प्लस वन आता है तो बेसिकली वो ये डबल बाइनरी वन का आया। ये 3 बन जाता है। जब 3 बन गया तो 3 को जब हम चेंज करते हैं तो 1 नीचे आता है और 1 आपके पास जो है वो अब चला जाता है। यानी ये सिंपली इनको आप जमा कर रहे हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। 1 प्लस 0 जो है ये 1 के बराबर होता है, 1 प्लस 1 जो होता है ये 0, और 1 जो है वो इधर कैरी बन के आता है, ठीक है। और जब 1 प्लस 1 और प्लस 1 जी होता जी, है ये तो तो मुझे पता है सर, ये हाँ। 1 आ जाएगा और फिर वन इधर आएगा और भी ऊपर कैरी भी बनाएगा। ये 3-4 सिचुएशंस ही बनती हैं। 0 प्लस 1 होगा तब भी 1 आएगा और कैरी आपके पास 0 आएगा, क्योंकि इन 3 इनपुट्स के अंदर आपके पास मैक्सिमम जो सिचुएशंस बन सकती हैं वो यही 3 बन सकती हैं कि आपके पास ये आ गया। ये अब आपके पास फंक्शन टेबल बन गया एडर का। अब आप इसकी बूलियन एक्सप्रेशन बनाएंगे। सम के अंदर जहां जहां 1 आया है, ठीक है, 1 1 4 जगह 1 आया तो 4 टर्म्स आपके पास बनेगी। ये वाली टर्म क्या बनेगी, ये 0 है तो हम ए बार लेंगे। ये देखें जी यहाँ पे जरा, सम इज इक्वल टू, पहली टर्म है 1 तो ये 0 0 1 है, तो इसका मतलब है ए बार बी बार और सी। ये देखें जी, ए बार बी बार और सी, प्लस ये दूसरी टर्म है 0 1 और 0, यानी ए बार बी और सी बार, तो ये आ जाएगा ए बार बी और सी बार। उसके बाद ये तीसरी जगह 1 है, तो इसमें आप देखें जी ए ऐसे आ जाएगा, बी बार और सी बार, ये आपकी तीसरी टर्म आ गई। चौथी टर्म में ये तीनों 1 है तो प्लस ए प्लस बी आ जाएगा। ये एक सिंपल, ये आपके पास एक बूलियन एक्सप्रेशन बन गई है इस सम के लिए, ठीक है। अब इसके ऊपर लॉज ऑफ लॉजिक लगाएं, तो इसको सिंपलीफाई करें। इन दोनों में से ए बार कॉमन आ गया तो अंदर रह गया बी बार सी प्लस बी सी बार, प्लस इन दोनों में ए कॉमन आ गया तो अंदर रह गया बी बार सी बार प्लस बी और सी। इन दोनों को जब हम देखेंगे तो इस पे जो लॉ ऑफ लॉजिक लगेगा वो बनेगा कि ये बी प्लस एक्सक्लूसिव आर सी बन जाएगी, और जब इन दोनों के ऊपर भी एक्सक्लूसिव लगेगा तो इसके ऊपर बन जाएगा कि ये बी एक्सक्लूसिव सी का जो है बार बन जाएंगी। यानी ये वाली जो इक्वेशन है ये इसके बराबर हो जाएगी। इन दोनों में आप देखें, अब इन दोनों को जब हम मजीद सॉल्व करेंगे तो एक तरफ बन रहा है, गौर से देखें, ए बार और ये वाली सिंपल, प्लस दूसरे में पहले वाली सिंपल और आखिरी सारी बार बन रही है, वही ठीक है। एक्सक्लूसिव। ये इन तीनों के अंदर एक्सक्लूसिव आर लग जाएगा, लिहाजा फुल एडर सर्किट की जो बाइनरी इक्वेशन है वो इसके बराबर है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी कैरी आउट को। कैरी आउट में अगर हम देखें तो 1 कितनी जगह आ रहा है जी, 1 2 3 4 जगह आ रहा है। इस अच्छा चारों कैरी के अलग बनाएंगे। कैरी की ज़ाहिर है अलग बनेगी। कैरी दो जितनी आउटपुट होती हैं उतनी ही आपकी इस बूलियन एक्सप्रेशंस बनती हैं। आपके सर्किट की 2 आउटपुट हैं तो 2 बनेगी, अगर 3 है तो 3 बनेगी। अब कैरी आउट की बनाएंगे अच्छा ये तो खाली फुल में होगा, हाफ में तो हमने नहीं किया था ना कैरी का। हाफ में भी हमने लहदा बनाया है, हाफ में आपने देखा नहीं है, हाफ में भी हमने ये किया है। कैरी सिर्फ एक जगह था ना, तो कैरी की इक्वेशन बनी ये थी सिंपल, ये देखो ए बी, अच्छा कैरी सही आउट की ठीक। इक्वेशन लहदा बनी थी। अच्छा, सही है यहाँ पे इसकी ये। 4 टर्म्स बन गई, चूंकि 4 जगह ये 1 1 आया है तो लिहाजा ठीक ये है चार 4 नंबर। जगह पे कैरी आउट बनेगा, और इस कैरी आउट को भी हम इसी तरह लिख के, और ये वाली टर्म लिखनी आनी चाहिए बस। ये पिछले कई वीडियोस के अंदर जो है ना और लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि ये टर्म हमने सही। एक टेबल में से लेनी कैसे, ठीक है ना। ए बी सी का ठीक मतलब है है ये। 0, और बी सी का बी और सी अगर बगैर बार के है तो इसका मतलब है 1, तो ये है 0 1 1, ये है 1 0 1, ये है 1 1 0, और ये है 1 1 और 1।
और इस टेबल के अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो ये इनकी वैल्यूज बनेगी जो इसका कॉम्बिनेशन। इसके ऊपर लॉज ऑफ लॉजिक लगाएंगे तो आपके पास जो कैरी आउट की एक्सप्रेशन बनेगी वो ये बनेगी सी और उसके बाद इनटू ए एक्सक्लूसिव और बी प्लस ए और एंड बी, यानी ए और एंड बी के दरमियान एंड होगा। ये आपकी बन गई सम की इक्वेशन, ये आपकी बन गई कैरी आउट की इक्वेशन। अब आप फुल एडर लॉजिक सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ए बी सी तीन इनपुट लगाओ और इनके दरमियान एक्सक्लूसिव और लगा दो। ये देखें जी, ये ए है, ये बी है और ये आपके पास सी है। और सम कैसे बन रहा है इनका, ये सम है तो ए और बी के अंदर ये भी एक्सक्लूसिव आर है और ये यहाँ से कैरी इनका भी लिया और इन एक दो तीन का ये एक्सक्लूसिव आर लगा दिया, ये आपका सम बन गया। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर सी है और ए एक्सक्लूसिव आर बी है, तो ए एक्सक्लूसिव आर की एक इनपुट यहाँ आएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास ठीक है। सी के साथ ये एंड होगी, ये सी आ गया और ये ए एक्सक्लूसिव बी आ गया, ये एंड हो गया। उसके बाद ए और बी का अलहदा एंड होगा, ये ए आया, ये बी आया और ये इसका एंड हो गया। अब इन दोनों का बाद में एक्सक्लूसिव सिंपल आर लेंगे तो ये आपके पास सी आउट की आउटपुट आ जाएगी। यानी ये आपके पास एक सर्किट अगर आप देखते जाएं तो ये आपके पास बनेगा ए एक्सक्लूसिव और बी, ए एक्सक्लूसिव और ये बी। सर्किट सर थोड़ा सा डिफरेंट नहीं बनाया सर? देखें के सी और ए प्लस बी बार का इनपुट आ गया हमारे पास यहाँ से, ए बी और सी का। ठीक है, वो तो एंड हो रहा है, सही है। लेकिन एंड के बाद आप देखें कि प्लस का सिंबल है, यानी कि और का हमारे पास आना तो ये चाहिए। और ही है, ये और गेट है, ये वाला जो गेट है ये और का गेट है। अच्छा ये ठीक है, देखो सही ये सही, तो वो ए भी इधर आएगा, ये ठीक है वाला सही। हिस्सा जो है ये बन गया और ए बी ठीक वाला है हिस्सा सही है, ये बन गया ठीक और इन है। दोनों को यहाँ पे उसने ऐड कर दिया। आपने ठीक है। कोशिश ये करनी है कि ये डायग्राम अगर आपके पास हार्ड कॉपी में हैंडआउट्स होना तो इनको लेबल करके देखें, इनका जो सही तरीका होता है। ये बन गया ए एक्सक्लूसिव बी, ये बन गया ए एक्सक्लूसिव बी एक्सक्लूसिव सी, ये बन गया आपके पास यानी यहाँ से आया है तो ए एक्सक्लूसिव बी एंड सी, यानी ये वाला पोर्शन ये आपके पास बन जाएगा। ठीक सी है, के साथ इस एंड तरह है। आपके पास ये सर्किट फुल एडर सर्किट जो है ये भी आपके पास जो है ना ये डिजाइन हो गया। फुल एडर सर्किट को बनाने का एक तरीका और भी है, हाफ एडर सर्किट्स के जरिए भी ये बन जाता है। कैसे बनता है जरा ये देखें जी, कि आप ए और बी के दरमियान हाफ एडर लगा दें। ठीक है, और इसकी जो इनपुट आई है उसको फिर ए और जो कैरी है इसको एज अ इनपुट लेके इनके दरमियान भी लगा दें। ठीक है, और ये दो हाफ एडर लगा के और इनके कैरीज के दरमियान आप आर लगा दें तो ये भी एक तरीका है इम्प्लीमेंटेशन करने का फुल एडर को विद द हेल्प ऑफ हाफ एडर। ये भी एक डायग्राम अच्छा ये आपने पढ़नी भी बी, है, यानी ये फुल एडर बना हुआ है लेकिन दो हाफ एडर की मदद से जो है ना वो बना दिया गया है। इनपुट वही तीन है ए बी सी, लेकिन ए और बी के को हाफ एडर से किया। इसकी जो आउटपुट ये आई इसका जो कैरी निकला है, इसका ये जो पहले वाले हाफ एडर का जो पहले कैरी वाले निकला है। हाफ कैरी जो है ये आखिरी वाले में जाएगा और ये जो तीसरी इनपुट है कैरी वाली, जो तीसरी इनपुट है, यानी तीन इनपुट है ना फुल एडर में ए बी और कैरी, तो ये तीसरी हाँ इनपुट अच्छा, जो है एक वो हाफ। दूसरे दूसरे हाफ एडर में जाएगी। ठीक है, ये दूसरे हाफ एडर में चलेगी ना। ये पहले हाफ एडर की आउटपुट ए बन गई और इधर जो तीसरा कैरी था ये जाके बी बन गया, फिर हाफ एडर लगा। अब इसका जो सम है ये टोटल सम बन जाएगा आपके पास, और इसका कैरी और इसका कैरी जो है इन दोनों के दरमियान आप जो है वो एक्स और लगाएंगे, सॉरी सिंपल आर लगाएंगे तो ये आपके पास कैरी आउट बन जाएगा। ये इसकी नरेशन लिखी हुई है, सम आउटपुट ऑफ फर्स्ट हाफ एडर जो है ये आपके पास ए आर बी बन गया, फिर हाफ एडर की ए बी बन गई। तो इस तरह भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये इसको इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आ गया आपके पास पैरेलल बाइनरी एड्रेस क्या, यानी फुल एडर और बाइनरी एडर ये तो दो दो बिटों को जमा करते हैं, लेकिन हमारे पास जो आमतौर पे नंबर है वो तो 4 बिट का हो सकता है या 8 बिट का हो सकता है या 16 बिट का हो सकता है। तो इसके लिए जो सर्किट चलता है उसे कहते हैं पैरेलल एडर बाइनरी एडर्स। अब आप देखें ये सिंपली क्या है, 1 2 3 4 4 हाफ एडर लगा देंगे और दो दो लगा देंगे इनके साथ ना,
A0 B0, यानी ये पहली बिट के लिए, ये दूसरी बिट के लिए, ये तीसरी बिट के लिए और ये चौथी बिट के लिए। पहली बिट का सम इधर आ जाएगा, कैरी आगे चला जाएगा, दूसरी बिट में सम हो जाएगा और फिर कैरी आगे चला जाएगा, और इसी तरह कैरी जो है वो मूव करता जाएगा। यानी जिस तरह आप एक कागज के ऊपर नंबर लिख के जमा नहीं करते थे कि 1 + 1 0 और कैरी ऊपर चला गया, बिल्कुल उसी तरह ये अगर आप देखें तो उस तरह का डायग्राम बन रहा है। ए और बी, इसमें पहली इस्तेमाल वो फुल एडर होगा सब में, इसमें हाफ एडर सर्किट। यूज हो रहा है, ये सारे हाफ एडर्स हैं, फुल एडर नहीं है ये सारे अच्छा, हमारे पास, ये भी हाफ, सॉरी ये फुल एडर हो रहे हैं, सॉरी सॉरी हाँ सॉरी, वही मैं देख रहा ये हूँ, फुल फुल एडर एडर है। यूज हो रहे हैं सब में, फुल एडर हैं ये। 4 फुल एडर लगाए तो 4 बिट बन गया, इसका मतलब है 8 बिट का अगर बनाना है तो 8 फुल एडर लग जाएंगे। अगर 16 बिट नंबर्स को जमा करना है तो फिर आपके पास जो है वो 16 फुल एडर लग के तो आपके पास एक ऐसा सर्किट बन जाएगा जो 16 बिट नंबरों को भी आपस में जमा करेगा। इसके अंदर जो टेक्निक यूज होती है उसे कैरी प्रोपिगेशन कहते हैं, कि पहले का कैरी प्रोपिगेट होके दूसरे में जाता है, दूसरे का प्रोपिगेट होके तीसरी बिट में, तीसरे का प्रोपिगेट होके चौथी बिट में। तो कैरी प्रोपिगेशन जो है ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। अगर इसके अंदर डिले होता है एक कैरी दूसरे में जाएगा तो कितना डिले होगा, वो कहता है अगर ये 10 नैनो सेकंड का डिले भी लेना तो ये एक परमानेंट प्रॉब्लम थी इस सर्किट की, जिसे हम पैरेलल बाइनरी एडर कहते थे। पैरेलल बाइनरी एडर सर्किट में जो प्रॉब्लम पाई जाती थी वो थी कैरी प्रोपिगेशन का, क्योंकि ये अमल उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक इसका कैरी नहीं आएगा, ये उस वक्त नहीं होगा जब तक इसका कैरी नहीं आएगा, और ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक इसका कैरी नहीं आएगा। अगर कैरी आने में 10 नैनो सेकंड भी लगते हैं तो आप देखो कि ये वाला कितने सेकंड वेट करेगा, ये कम से कम 40 सेकंड जो है, 30 सेकंड इसको वेट कर, 30 नैनो सेकंड इसको वेट करना पड़ेगा, तब जाके जो है ये कंप्लीट होगा। तो इसलिए ये जो प्रोपिगेशन डिले था, कैरी प्रोपिगेशन डिले, ये एक डीमेरिट था पैरेलल बाइनरी एडर का। इसको रिमूव करने के लिए जो सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी में आया वो सॉल्यूशन आया लुक अहेड कैरी सर्किट्स का। ऐसे सर्किट्स बनाए गए जिसके अंदर एक मैकेनिज्म बनाया गया कि वो पहले ही देख लेता है जमा करने से कि इसमें कैरी आएगा या नहीं आएगा। अगर कैरी आना हो तो वो जमा करता रहेगा, वो कैरी को जो है ना वो आगे प्रोपिगेट कर देगा। ये टेक्निक बनाई गई लुक अहेड कैरी सर्किट में। इसकी डायग्राम नीचे बनी हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये आपके पास एक लुक अहेड कैरी सर्किट बना हुआ है जो आपको दिखा रहा है कि आपके ये जो जितने भी सारे सर्किट्स थे इनके साथ ये ऐड है, ठीक है, और ये पहले ही मैयर कर लेता है कि इसमें से कैरी आएगा या नहीं आएगा। ये ऐड तो होना ही होना, लेकिन ये पहले मैयर करके तो उसको आगे प्रोपेगेट जो है ना वो कर देता है। ये लुक अहेड कैरी जनरेटर के नाम के जो सर्किट्स थे, इनकी मदद से पैरेलल बाइनरी सर्किट में मौजूद कैरी प्रोपेगेशन की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया गया। इस तरह हमारे पास के हमारे एडिशन के जो सर्किट्स थे ये कंप्लीट हुए जी। और इसके बाद आखिरी चीज जो मैंने कहा था कि अगर आप ये सर्किट्स बना लें, अदरवाइज ये दो आईसी जो हैं 74LS83A और 74LS283, ये दो सर्किट्स ऐसे हैं, ये दो आईसीज ऐसे हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स ऐसे हैं कि जो 4 बिट नंबर को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनकी पिन्स की तरतीब याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इनके नाम आपके जहन में होने चाहिए और ये पता होना चाहिए कि जो एडर आईसी होते हैं उसमें हर एक इनपुट के लिए 4 बिट्स एलोकेट हैं, यानी ये 4 देखिए 0 से 3, 0 से 3, ये ए बी और सी 4 बिट हैं, तो हर एक बिट के लिए 4 बिट्स को वो यूज़ करके तो इसे ये यूज़ किया जाता है। सिंपल इनके नाम और इनकी बिट्स की तादाद जो है ये आपके जहन में होनी चाहिए जी। तो इस तरह ये एडिशन के या एडर के जो सर्किट हैं ये हमारे पास काम करते हैं, ठीक है। हाँ जी, समझ आई है जी बात की। जी जी सर, आगे तकरीबन। चलें जी, अब इसको मजीद अब आप जब देखेंगे ना तो इंशाल्लाह